आज का जो हमारा टॉपिक है, हम डिजीज़ के बारे में समझेंगे, डेफिनिशन, डायमेंशंस और डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिजीज़ क्या होता है। Disease is an abnormal condition affecting a specific part, organ, or system of an organism due to infectious genetic factors or environmental stress। यानी कि डिजीज़ मैं उसको बोलूँगी कि डिजीज़ एक एबनॉर्मल कंडीशन है जो कि इफ़ेक्ट कर रहा है हमारा स्पेसिफिक पार्ट, कोई हमारा बॉडी का पार्ट है। जैसे हमारा, अगर आपको हेडेक हो रहा है तो आपका स्पेसिफिक पार्ट है, मतलब आपको स्पेसिफिक पार्ट में दर्द हो रहा है, आपको सर में दर्द हो रहा है ना, सर में दर्द हो रहा है, वो स्पेसिफिक पार्ट है। ऑर्गन है, अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो उसको क्या हो रहा है, वो स्पेसिफिक ऑर्गन उसका इफेक्टेड है ना, हार्ट उसका ऑर्गन इफेक्टेड है। या फिर सिस्टम, अब क्या होता है अगर किसी को बहुत ही सीरियस वाला हार्ट अटैक आता है तो फिर फर्दर उसकी फिर किडनीज भी डैमेज होने लगती हैं, है ना। फर्दर उसको और भी प्रॉब्लम्स होने लगती है, और भी ऑर्गन्स इफेक्टेड होने लगते हैं, जिसको हम सिस्टम बोलते हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कि किसकी वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई जेनेटिक फैक्टर है या कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, उसकी वजह से क्या होता है, डिजीज़ होता है। ये जो है, ये डिजीज़ जो है, ये डिस्टरप्ट करता है नॉर्मल फंक्शन, जो नॉर्मल फंक्शन है पर्सन का, उसको डिस्टर्ब करता है ऑफ द बॉडी, एंड कैन बी अक्यूट, शॉर्ट टर्म एंड क्रॉनिक, यानी कि लॉन्ग टर्म। ये जो हमारे पास डिजीज़ होता है, ये डिस्टरप्ट करता है। डिस्टरप्ट यानी कि डिस्टर्ब करता है किसको, नॉर्मल फंक्शनिंग जो हमारी बॉडी में हो रही होती हैं उनको। और ये जो डिजीज़ होती है ये एक्यूट होती है, यानी कि कुछ डिजीज़ जैसे होती हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे आपको फीवर वीवर आता है ना, फीवर हो गया, हेडेक हो गया, वॉमिटिंग हो गई है ना, उल्टी उल्टी वगैरह, एब्डोमिनल पेन, अगर किसी को स्टोमक पेन हो जाता है दवाई खा के ठीक हो जाता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को कैंसर हो जाता है ना, वो लॉन्ग टर्म है, वो 2 साल, 3 साल, 5 साल तक वो लगा देता है ना। और जैसे किसी को किडनी फेलियर हो गया तो ये क्रॉनिक वाला है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ कि डिजीज़ जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग को हमारी को इफेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ की, यानी कि डिजीज़ का क्या कॉन्सेप्ट है। डिजीज़ डजंट जस्ट इफेक्ट वंस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये सिर्फ डिजीज़ जो है वो इफेक्ट नहीं करता है, एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये जो है ये इम्पैक्ट करता है पूरे के पूरे इंडिविजुअल को। और इसको हम कैसे, इट कैन बी कॉज्ड बाय, ये बायोलॉजिकल फैक्टर से भी हो सकता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, जेनेटिक्स हो गया। जैसे वायरस हुआ तो कोविड कोविड हुआ था, तो ऐसे हुआ था ना, बैक्टीरिया जैसे। फिर बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन हो गया, या जेनेटिक, किसी को जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, जैसे बंदा जो है उसको कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। एनवायरमेंटल स्ट्रेस में क्या होगा, पोल्यूशन, टॉक्सिन, कोई एनवायरनमेंट में ऐसा पोल्यूशन हो गया, ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, जैसे दिल्ली की एयर आजकल बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई है, तो उधर लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं ना। टॉक्सिन्स हो गया, कोई कोई टॉक्सिन आ गया है एनवायरनमेंट में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। लाइफस्टाइल चॉइसेस की अगर हम बात करें, डाइट, स्मोकिंग, एक्सरसाइज, कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। आपकी डाइट कैसी है, अगर आप रोज़ फास्ट फूड लेने लगोगे, फास्ट फूड खाने लगोगे, है ना, स्मोकिंग करते हो आप, है ना, और एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो वो क्या होता है, आपको डिजीज़ की तरफ लेकर जाता है। अगर आप इस सबको, जैसे एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रॉपरली सुबह उठ रहे हो, है ना, एक्सरसाइज कर रहे हो वगैरह, तो आप जो है, आपकी लाइफ स्टाइल अच्छा है, आपकी हेल्थ भी अच्छी है, तो आपको डिजीज़ भी नहीं होगा। सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस अगर मैं बात कर रहा हूँ, पुवर्टी जो है वो इंपॉर्टेंट है। अगर कोई गरीब है, उसको अच्छा सा डाइट नहीं मिलता, उसको प्रोटीन्स नहीं मिलते, उसको टाइम पे दवाई नहीं मिलती, अगर वो बीमार होता है मेडिसिन नहीं मिलती, बाकी भी और सारी फैक्टर है जो उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है। पुवर्टी, एक्सेस टू हेल्थ केयर, यानी कि उसको एक्सेस टू हेल्थ केयर, मतलब कि आप कभी कभी जो होता है, कहीं आप ऐसी जगह पे रह रहे होते हो जहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज आपको नहीं मिलती है ना, जैसे मेडिसिन वगैरह टाइम पे नहीं मिल रही हैं, आपको ट्रीटमेंट वगैरह टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो वो भी एक फैक्टर है। वो क्या है, वो सोशल फैक्टर है। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ डिजीज़ की। डिजीज़ की क्या क्या डायमेंशंस हैं। डिजीज़ इफेक्ट्स मल्टीपल एरियाज ऑफ लाइफ। लेट्स ब्रेक डाउन डिफरेंट डायमेंशंस। ठीक है। सबसे पहला है बायोलॉजिकल डायमेंशन। बायोलॉजिकल डायमेंशन क्या कहता है, एग्जामिन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस, जो भी हमारे अंदर किसी कोई, अगर हम अब कोई डिजीज़ हो गई है ना, कोई बीमारी, कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर आ गया है, ये पर्सन है, इसके अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया या फिर कोई भी पैरासाइट इसके अंदर आ गया है। अब उस आने की वजह से उसमें क्या स्ट्रक्चरल और उसके क्या फंक्शनल चेंज होंगे इन एन ऑर्गन्स एंड बॉडी सिस्टम में क्या फंक्शनल चेंज होंगे, वो होता है बायोलॉजिकल डायमेंशन। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे इन डायबिटीज़ में क्या होता है, जो पेनक्रियाज है वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर रहा है इंसुलिन। अब जब वो इंसुलिन अच्छे से प्रोड्यूस नहीं करेगा तो ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड में वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, है ना, यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब जब ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू हाई ब्लड शुगर लेवल, उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल जो है लीडिंग टू हाई ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल हमारा हाई
हाई हो जाता है, ठीक है। तो इसकी ये एग्जाम्पल है। सेकंड है हमारे पास फिजियोलॉजिकल डायमेंशन। फिजियोलॉजिकल डायमेंशन क्या कहता है, ये फोकस करता है हाउ डिजीज इफेक्ट बॉडी फंक्शन, यानी कि हमारा जो डिजीज़ है वो कैसे इफेक्ट कर रहा है बॉडी के फंक्शंस को। अगर फॉर एग्जांपल कोई कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आ गया है, अब वो हमारे बॉडी के फंक्शंस को कैसे इफेक्ट करेगा, या फिर आपको कोई डिजीज़ हो गई है, अब वो हमारी बॉडी को कैसे इफेक्ट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, अब पर्सन को हाइपरटेंशन हो गया है तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, उसकी वजह से आपको हेडेक हो सकता है, उसकी वजह से आपको किडनी का फेलियर हो सकता है ना। ये सब कुछ क्या है, अब फिजियोलॉजिकल डायमेंशन है, यानी कि अब आपको कोई डिजीज़ हो गई है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपकी बॉडी पे, वो है फिजियोलॉजिकल डायमेंशन। अब हम बात करते हैं थर्ड वन की, जो कि है एनवायरमेंटल डायमेंशन। एनवायरमेंटल डायमेंशन क्या कहता है, एक्सप्लोर्स हाउ सराउंडिंग इन्फ्लुएंस डिजीज अकरेंस, यानी कि सराउंडिंग्स जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं डिजीज़ की अकरेंस में, ठीक है। यानी कि सराउंडिंग से कैसे डिजीज़ अकरेंस हो सकती है, स्प्रेड कैसे हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन हो गया, उसकी वजह से क्या हो जाता है, सराउंडिंग में अस्थमा इंक्रीज हो गया उस सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल किसी सोसाइटी में, किसी कम्युनिटी में एयर पोल्यूशन हो गया, जैसे आपको पता है कि कोविड 19 हुआ था, तो ऑल ओवर कोविड हुआ था, तो आपको पता है कि सोसाइटी पूरी की पूरी इन्फ्लुएंस थी, है ना, सबको हो रहा था। तो ऐसे ही अस्थमा हो जाता है उसमें, एयर पोल्यूशन अगर ज़्यादा हो जाता है किसी किसी एनवायरनमेंट में, तो अस्थमा होने के चांसेस, लंग डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं सोशल डायमेंशंस की। सोशल डायमेंशंस क्या होता है, लुक्स एट हाउ डिजीज़ इफेक्ट्स रिलेशनशिप, यानी कि अगर आप किसी बंदे को डिजीज़ हो गया है तो वो कैसे इफेक्ट करता है उसके रिलेशनशिप्स को, ठीक है, उसकी फैमिली पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, उसकी सोसाइटी पे और सोशल रोल्स पे। एग्जाम्पल, आप कोई मेंटली इल पर्सन है, ठीक है, मे लेड टू सोशल आइसोलेशन एंड स्टिग्मा, तो वो क्या चाहता है कि मैं बिल्कुल सोसाइटी से आइसोलेट हो जाऊँ, मैं बिल्कुल अकेला अलोन बैठूँ, है ना, अलोन रहूँ, मैं अकेला बैठूँ, मैं किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहता, है ना, इंटरेक्ट नहीं करना चाहता किसी के साथ, बात नहीं करना चाहता, टॉक नहीं करना चाहता, किसी के साथ बैठना नहीं चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता वो। ये एक है मेंटल। और दूसरी एग्जांपल मैं आपको ये दूंगी कि अगर किसी को हो गया है, जैसे एग्जांपल फॉर एग्जांपल किसी को HIV हो गया, तो सोशल जो है वो वो सोशल जो है इंटरेक्शन बिल्कुल कम कर देता है ना, लोग उसके साथ नहीं मिलते हैं या वो लोगों के साथ नहीं मिलता है, ऐसा होता है सोशल डायमेंशन। अब आता है कल्चरल डायमेंशन। कल्चरल डायमेंशन में क्या होता है, रिकॉग्नाइजेस हाउ कल्चरल बिलीव्स, यानी कि क्या जो हमारे कल्चरल बिलीव्स हैं, आपका क्या कल्चर है, वो इम्पैक्ट करता है डिजीज़ डिजीज़ का, मतलब ट्रीटमेंट कैसा होगा, डिजीज़ का प्रिवेंशन, डिजीज़ का परसेप्शन, ये कैसा, सब कुछ ये इफेक्ट करता है कल्चर पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, इन सम कल्चर्स मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो नॉट ओपनली डिस्कस, वो नहीं होते हैं, ओपनली डिस्कस नहीं होते हैं, और उसमें ट्रीटमेंट में डिले किया जाता है। क्यों, अगर किसी को मेंटल हेल्थ इलनेस हो गया, अगर कोई मेंटली इल पर्सन है, अगर किसी को डिप्रेशन हो गया, अगर किसी को टेंशन हो गया है ना, अगर किसी को कोई भी ऐसा कुछ मेंटल इलनेस हो गया है, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसे कल्चर्स हैं वो नहीं बताते हैं ना, क्योंकि उनको लोग उनको पागल समझने को बोलते हैं, हाय हम मुझे पागल समझने लगेंगे, ऐसा कुछ होता है ना, तो वो नहीं बोलते हैं। तो इसलिए कल्चरल डायमेंशन भी मैटर करता है। फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक डायमेंशंस की। इकोनॉमिक डायमेंशन क्या कहता है, ये एड्रेस करता है किसको, फाइनेंशियल बर्डन, जो भी फाइनेंशियल बर्डन होता है ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी पे, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ये कैंसर ट्रीटमेंट जो होता है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से उससे क्या होता है, इफेक्ट होता है ना फैमिली की इनकम को, रिसोर्सेज को, है ना, क्योंकि ज़्यादा पैसा लग रहा है ना। अगर फॉर एग्जांपल किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का माँ बाप जो है वो कैंसर का शिकार है, ठीक है, तो किसी को कैंसर हो गया, तो उसकी फैमिली जो है उस पर पैसा लगा रही है, कोई 10-12 लाख लग गए एक साल में, या कभी कभी 1 करोड़ लग जाता है ना। तो उसका जो बेचारों का जो इफेक्ट करता है ना, फैमिली की इनकम पे इफेक्ट कर रहा है, रिसोर्सेज पे इफेक्ट कर रहा है। तो फिर आता है एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी डायमेंशन क्या कहता है, ये स्टडी करता है पैटर्न्स ऑफ डिजीज अकरेंस एंड प्रिवेंशन। ये क्या स्टडी करता है, ये बताता है कि डिजीज़ जो है, अगर कोई डिजीज़ अकर हो रही है सोसाइटी में, अगर कोई डिजीज़ आई है, ये सबसे पहले इसका कॉज क्या है, इसका कॉज क्या है, ये कैसे आई, इसको प्रिवेंट कैसे हम करेंगे, इसको यानी कि इसको हम रोकेंगे कैसे, इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, ये सब कुछ क्या बताता है, एपिडेमियोलॉजिकल बताता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, जैसे रिसर्च हुआ कोविड-19 पे, हेल्प्ड डेवलप वैक्सीन। जब कोविड-19 आया तो ये क्या हुआ, कोविड-19 उन्होंने रिसर्च किया कि हम वैक्सीन्स को कैसे डेवलप कर सकें और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं। जैसे कोविड-19 में क्या होता था, जिन पर्सन्स को होता था 2 टाइप के होते थे, एक में आइसोलेशन में रखा जाता था ना आधे लोगों को, तो वो हो गया प्रिवेंशन, फिर आधों को ट्रीटमेंट वगैरह दिया जाता था जिनको हो गया है। फिर आता है टेम्पोरल डायमेंशन। टेम्पोरल डायमेंशन में क्या होता है, एग्जामिन्स हाउ डिजीज़ प्रोग्रेस ओवर टाइम, यानी कि कितने टाइम में डिजीज़ जो है वो प्रोग्रेस होगी। अब सोसाइटी में डिजीज़ आ गई है तो वो कितने टाइम बाद प्रोग्रेस होगी, कितने टाइम बाद आगे फैलती जाएगी। एक्यूट डिजीज़ लाइक
फ्लू रिजॉल्व क्विकली, हमें पता है कि फ्लू जो है हमें ज़ुकाम वुकाम होता है तो वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाता है। वाइल क्रॉनिक डिजीज़ जैसे अर्थराइट्स जो है वो लास्ट लाइफ टाइम, है ना? किसी को जोड़ों में दर्द है तो वो या तो नी रिप्लेसमेंट कराना, उसके बाद भी उसको बेचारी को अज़ाब तो रहता है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि टेम्पोरल डायमेंशंस में क्या होता है कि ये बताता है कि आप एक्यूट डिजीज़ होती है या फिर क्रॉनिक डिजीज़ होती है। तो जैसे ये फॉर एग्जाम्पल किसी को कैंसर है, ठीक है, किसी को एचआईवी है, वो तो लाइफ टाइम के लिए है। अब किसी को कोल्ड है, किसी को कफ है, वो फ्लू है, वो तो है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़ के बारे में। डिजीज़ डजंट जस्ट हैपन रैंडमली, डिजीज़ रैंडमली अपने आप से धड़म करके नहीं आ जाती, इट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय सिवरल फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो डिजीज़ को लाते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स सबसे पहले है जेनेटिक्स, इनहेरिटेड डिजीज लाइक सिकल सेल एनीमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये जेनेटिक्स है भाई, माँ के पेट से ही ये सब कुछ स्टार्ट हो गया, ये बच्चे की गलती नहीं थी ना सोसाइटी की गलती थी, ऐसा कुछ था कि ये जेनेटिक्स ही है, ठीक है। जेनेटिक्स इसका रोल है इसमें। एनवायरमेंटल एक्सपोजर जैसे कि पोल्यूशन, ये हमारा काम है पोल्यूशन करना, टॉक्सिन्स वगैरह कॉज लंग डिजीज, उसकी वजह से लंग डिजीज होते हैं। फिर आता है लाइफस्टाइल चॉइसेस, लाइफस्टाइल चॉइसेस यानी कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है कि डिजीज़ होगा नहीं होगा। क्यों? अगर आप स्मोकिंग वगैरह कर रहे हो पता है होगा, अल्कोहल वगैरह आप ले रहे हो पता है कल को डिजीज़ होगी। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आप वॉक कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, है ना, स्मोकिंग अच्छा कर रहे हो तो सब कुछ। अगर जैसे आप स्मोकिंग कर रहे हो, पुअर डाइट ले रहे हो, है ना, लैक ऑफ एक्सरसाइज लीडिंग टू हार्ट डिजीज एंड ओबेसिटी, है ना। फिर आता है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, जैसे पुअर्टी जो है लिमिट्स हेल्थ केयर एसेस, तो हमें जो गरीब लोग होते हैं उनको हेल्थ केयर एसेस नहीं मिल पाता है ना, अगर वो बीमार होते हैं तो उनको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, जो इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शियस एजेंट जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगई, पैरासाइट कॉजिंग टीबी, एचआईवी, मलेरिया, ठीक है। फिर आता है एसेस टू हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में क्या होता है, लैक ऑफ हॉस्पिटल की कमी होने की वजह से, डॉक्टर्स की कमी होने की वजह से इंक्रीज हो जाता है क्या, इंक्रीज हो जाती हैं डेथ्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरते हैं। एजुकेशनल लेवल, अवेयरनेस अबाउट डिजीज़, लोग अवेयर ही नहीं है किसी डिजीज़ के बारे में, है ना, किसी को आप किसी कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, उनको हमें पता है हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स लेकर हम उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन लोग उसके बारे में अगर अवेयर ही नहीं होंगे, है ना, एजुकेशन ही नहीं होगी उसके बारे में, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट चॉइसेस के बारे में, यानी कि ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे इंसान ट्रीट कर सकता है, तो वो भी एक मैटर करता है। सोशल सपोर्ट की अगर हम बात करें, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स इंप्रूव मेंटल हेल्थ एंड, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी में आजकल बहुत ही ज़्यादा टेंशन है कि किसी का डिवोर्स हो रहा है ना, किसी का डिवोर्स हो रहा है, कोई माँ बाप से लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग रिलेशन, अगर हमारे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो गए तो वो मेंटल हेल्थ जो है, फिजिकल हेल्थ को रिकवर करता है। अब जैसे किसी को टेंशन वेंशन होगा, ये सब कुछ होगा, तो उसकी वजह से उसका मेंटल हेल्थ जो है डिस्टर्ब रहेगा, तो फिर बंदा हेल्दी नहीं होगा, है ना। तो जैसे फिजिकल हेल्थ जो है उसकी, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ जो है फिर उसको मतलब डिप्रेशन में जाने लगती है, टेंशन में जाने लगता है, वो फिर बहुत ज़्यादा उसके हालात ख़राब होने लगते हैं। एयर क्वालिटी में अगर बात करूँ, पुअर पुअर एयर इंक्रीजेज अस्थमा एंड रेस्पिरेटरी डिजीज, सबने देखा होगा दिल्ली की कंडीशन क्या है ना, दिल्ली में बहुत ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो रहा है। एयर पोल्यूशन की वजह से वो सांस भी बेचारे अच्छे से नहीं ले पा रहे। तो जैसे एयर की क्वालिटी कैसी, वो भी मैटर करती है कि वो इंक्रीज़ करती है अस्थमा और रेस्पिरेटरी डिजीज़ को भी वो इंक्रीज़ करती है अगर गंदी एयर होगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक अच्छी गवर्नमेंट हो इंश्योर करती है बेटर हेल्थ केयर पॉलिसीज़, वो पॉलिसीज़ लाती है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अभी गोल्डन कार्ड्स वगैरह आ गए हैं, आयुष्मान कार्ड्स आ गए, तो उनमें क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है लोगों को, है ना। आई होप आपको ये क्लियर है। थैंक यू सो मच।